दोस्तों अगर आप भी अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में इस तरीके से वेब पुश नोटिफिकेशन को इनेबल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट ट्यूटोरियल देने वाला हूं कि कैसे आप ये वेब पुश नोटिफिकेशन को इनेबल कर सकते हैं, क्या क्या इसकी सेटिंग्स होती है, कंप्लीट जानकारी। वेब पुश नोटिफिकेशन इनेबल करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर जब आपकी ऑडियंस जो आपके वेबसाइट पर आते हैं वो इसको इनेबल कर लेते हैं, तो जब भी कोई नया पोस्ट पब्लिश करते हैं तो ऑटोमेटिक उनके ब्राउज़र पर नोटिफिकेशन चला जाता है कि आपने ये पोस्ट डाली है, और तुरंत का तुरंत वो वहाँ पे क्लिक करके उसको पढ़ सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनी ऑफर वगैरह आपको देती हूँ तो सामने नोटिफिकेशन आ जाता है। उसी तरीके से जब भी आप पोस्ट पब्लिश करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन मोबाइल पर यूजर के आ जाएगा या डेस्कटॉप पर आ जाएगा, जहाँ पर भी वो यूज कर रहा होगा। तो बहुत ही एक अच्छा ये टेक्निक है अपने साइट पर ट्रैफिक लाने के लिए। तो इसको हम यूज करने के लिए हम यूज करेंगे वन सिग्नल मतलब टूल का। एक वेबसाइट है, आपको वन सिग्नल पे आ जाना, गूगल पर डाल देना वन सिग्नल, आपको वन सिग्नल की वेबसाइट यहाँ पर देखो मिल जाएगी। ठीक है, अब देखा जाए तो मार्केट में कई ऐसे टूल हैं जो कि वेब पुश नोटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं लोग, लेकिन एक्चुअल में वहाँ पर लिमिटेशंस काफ़ी ज़्यादा हैं। और यहाँ पर फ्री प्लान में आपको 10,000 यूजर्स तक आप जो इसमें वेब पुश नोटिफिकेशन बिल्कुल फ्री में भेज सकते हैं, जबकि कहीं कहीं तो मात्र 2500 ही ऑडियंस मिलती है। तो 10,000 बहुत बड़ा नंबर होता है, यानी जब तक आपके पास 10,000 सब्सक्राइबर नहीं हो जाते हैं तब तक आप जो है इसको बिल्कुल फ्री में यूज कर सकते हैं। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर साइन अप का पेज आ जाएगा, जो कि इस तरीके से होगा। यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है, यहाँ पर पासवर्ड डालना है, जो पासवर्ड जो क्रिएट करना चाहते हैं, यहाँ पर कंपनी का नेम और आई एग्री पे टिक करके यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देंगे, या फिर आप गूगल के थ्रू भी यहाँ पर साइन अप कर सकते हो। तो यहाँ पर हम गूगल पे क्लिक करेंगे। देखिए आपके मोबाइल पे या लैपटॉप पे जितनी भी ईमेल आईडी खुली होंगी वो आ जाएंगी। आपको जिस भी ईमेल आईडी से लॉगिन करना है, साइन अप करना है, उस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप कह प्लान कौन सा चुनेंगे, तो यहाँ पर हम चुनेंगे फ्री प्लान। गेट स्टार्टेड नाउ पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए आपके फॉर्म की स्टार्टिंग होती है, ध्यान से देखते जाना मैं क्या कर रहा हूँ, वैसे ही आपको करना है। यहाँ पर सबसे पहले पूछ रहा है विच कैटेगरी बेस्ट डिस्क्राइब योर रोल, कैटेगरी कौन सी है। तो यहाँ पर कई सारी कंपनी है, मतलब कई सारी कैटेगरी हैं। हमारे केस में अदर है, क्योंकि हम एक इन्फॉर्मेशनल ब्लॉग है हमारा, तो वहाँ पर हम अदर पे जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अब अदर पे गए तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कैटेगरी आप टाइप कर दो। तो एजुकेशन यहाँ पर हम देखो टाइप कर दिया, आपकी जिस भी कैटेगरी पे आपकी वेबसाइट है वो यहाँ पर टाइप कर देंगे। अब नीचे फिर से पूछ रहा है इंडस्ट्री कौन सी है आपकी। इंडस्ट्री में फिर से यहाँ हम एजुकेशन ही सेलेक्ट करेंगे, बाकी आपकी कोई दूसरा इंडस्ट्री है तो आप यहाँ पर चुन सकते हैं, नहीं है तो अदर पे जा सकते हो। तो हमारा एजुकेशन है तो यहाँ पर अवेलेबल है। अब कह रहा है आप ये जो है वन सिग्नल जो टूल है ये किस काम के लिए यूज करना चाहते हैं। नंबर 1, वेबसाइट या ऐप पर विजिटर्स भेजने के लिए, या मार्केटिंग करने के लिए, या कंपनी की अपडेट्स देने के लिए, या इनएक्टिव यूजर्स को री इंगेज करने के लिए, या प्रमोशनल नोटिफिकेशन भेजने के लिए, या अदर। तो इन सबको टिक कर देना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब कह रहा है यहाँ पर आपकी वेबसाइट का नाम क्या है। तो हम अपनी वेबसाइट इसके लिए यूज कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम वेबसाइट का नाम टाइप कर देंगे, देना क्रिएट पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपके पास फॉर्म आएगा। सबसे पहले यहाँ पर नंबर 1 पे जाना है आपको, सेटअप मैसेजिंग चैनल्स फॉर योर ऐप। 7 स्टेप है, आपका मेन काम पहला ही है, बाकी इसमें तो यस यस का सब करना है, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं। पहले पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर पुश नोटिफिकेशन पे हम क्लिक करेंगे। इसके बाद पूछ रहा है कि कहाँ पर आप जो है इसको सेटअप करना चाहते हो, तो हम कहेंगे वेब, मतलब वेबसाइट के लिए करना चाहते हैं। ठीक है, तो वेब यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि आपकी जो वेबसाइट है वो कहाँ पर है, टिपिकल साइट है या वर्डप्रेस वगैरह पे है, वर्डप्रेस पे है या ब्लॉगर पे है या शॉपिफाई पे है। तो जो भी आपकी वेबसाइट हो, ज़्यादातर आप लोग वर्डप्रेस यूज कर रहे होंगे या तो फिर ब्लॉगर वगैरह यूज करते हो, तो यहाँ पर हम इस बीच वाले पे क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए बोल रहा है वर्डप्रेस कौन सा आपका CMS है, तो हम वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे। अगर आपका कहीं पर है तो आप उनको यूज करेंगे। अब कह रहा है साइट का नाम क्या है,
तो साइट का नाम वही डाल देना जो अभी हमने डाला था। आप यहाँ पर अपनी साइट का नाम डालेंगे AB डिजिटल इन्फो, साइट का नाम डाल देना है। साइट का URL क्या, तो वेबसाइट पर जाना है अपना होम पेज पर, यहाँ पर हम इसको URL को कॉपी करेंगे और यहाँ पर ला करके उसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो यह हो गया हमारा URL के बाद पूछ रहा है यहाँ पर डिफॉल्ट आइकन URL क्या है। ठीक है, यानी एक तरीके से लोगो मतलब समझ लो वो क्या है। तो आपके पास जो भी लोगो है आप उसको यूज कर सकते हैं यहाँ पर, या फिर उसका सिंपल सा लिंक भी डाल सकते हैं या कंप्यूटर से अपलोड कर सकते हैं। अपलोड कर लिया, सेव कर लिया। ठीक है, तो ये आपकी अपलोड होकर के आपके पास यहाँ पर आ जाएगी, कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर ये देखो आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे बोल रहा है एडवांस पुश सेटिंग्स ऑप्शनल है, इसको कुछ नहीं करना आपको, बस यहाँ पर सेव लिखा हुआ है, सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपके पास 3 चीजें आ जाएंगी, ऐप ID, API की और सफारी वेब ID। इनको संभाल करके रखना है, इस पेज को ओपन रखना है। अभी आगे हम इसको यूज करेंगे। सिक्योरिटी रीजन से मैंने इसमें कुछ पार्ट ब्लर कर दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम चलते हैं वेबसाइट पर अपनी। तो हम वेबसाइट पर आ चुके हैं, इसको हम काट देंगे और यहाँ पर वेबसाइट के डैशबोर्ड में नीचे आएंगे, प्लगइन के सेक्शन में ऐड न्यू पे जाएंगे। ठीक है, ऐड न्यू पे जाने के बाद यहाँ पर अब हमें एक प्लगइन इंस्टॉल करना है। तो प्लगइन का नाम यही है वन सिग्नल। ठीक है, वन सिग्नल आप यहाँ पर सर्च बॉक्स में डाल देना। आपके पास यहाँ पर देखो प्लगइन आ गई, ये पहली वाली। 1 लाख से ज़्यादा इसके एक्टिव इंस्टॉलेशन है और 4 पॉइंट समथिंग की आपकी यहाँ पर रेटिंग भी है। तो अच्छी प्लगइन है, मतलब ये है। इंस्टॉल होने लगेगी, इंस्टॉल होने के बाद थोड़ा देर वेट करना है, इसके बाद इसको एक्टिवेट कर देना है। यहाँ पर हम इसको एक्टिवेट कर देंगे। एक्टिवेट करेंगे उसके बाद देखिएगा आपके डैशबोर्ड में लेफ्ट साइड पर यहाँ पर वन सिग्नल का एक ऑप्शन आपको दिखने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम नीचे आएंगे, देखिए यहाँ पर आपको हमारे पास ऑप्शन आ गया वन सिग्नल पुश का, आप इसी पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पर आ चुके हैं, आपको आना है कॉन्फ़िगरेशन पे, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले अकाउंट सेटिंग्स, यहीं पर आपको डालना है कि ऐप ID और API की और सफारी वेब ID। तो वो जो पेज हमने बनाया था अभी, यहाँ पर गए, कॉपी ऐप ID पे क्लिक कर लेंगे, कॉपी हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर सीधा सीधा उसको पेस्ट कर देना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर हम देखो पेस्ट कर दिया इस तरीके से, लेकिन मैं इसको ब्लर कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर API की पे आना है, यहाँ पर कॉपी API की पे क्लिक करना है, फिर से यहाँ पर आना है और ये जो लिखा हुआ है इसको आपको पहले डिलीट कर दीजिए। डिलीट करने के बाद यहाँ पर आप फिर से इसको पेस्ट कर दीजिए। डिलीट करना जरूरी नहीं तो फिर ओवरराइट हो जाएगा और काम नहीं करेगा आपका। फिर सफारी वेब ID है, इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आइए, इसको भी कॉपी करिए और यहाँ पर ला करके इसको भी आप यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। इतना काम आपका करना है। अकाउंट सेटिंग्स आपका हो चुका है। पेज को स्क्रॉल करना है, नीचे आना, यहाँ पर पूछ रहा है यूज द पोस्ट फीचर्ड इमेज फॉर नोटिफिकेशन आइकन, हम कहेंगे यस। ठीक है, यानी जो फीचर्ड इमेज होगी आपकी पोस्ट की उसको नोटिफिकेशन इमेज बना लेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यूज द पोस्ट फीचर्ड इमेज फॉर क्रोम लार्ज नोटिफिकेशन इमेज, कह रहा है इसको भी बना सकते हैं, तो ये भी सही है। कह रहा है हाइड नोटिफिकेशन आफ्टर ए फ्यू सेकेंड, तो जब कोई किसी यूजर के पास ये नोटिफिकेशन जाएगा तो कुछ सेकंड बाद उसको हम हाइड कर सकते हैं। तो हम कहेंगे नहीं, हाइड नहीं करना, जब तक वो उसको देख ना ले तब तक हमें नोटिफिकेशन भेजने का मतलब क्या है, तो उसको हाइड नहीं करना है, तो नो करेंगे यहाँ पर। अब नोटिफिकेशन टाइटल क्या रहेगा, तो बाय डिफॉल्ट वेबसाइट का जो आपने नाम डाला था वो ले लेगा, तो इसको रहने दीजिए। कह रहा है सेंड नोटिफिकेशन एडिशनल टू iOS एंड एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म, तो आप एंड्रॉयड मोबाइल पर भी भेजना चाहे तो इसको आप यस कर दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे आना है, यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें और हैं। कह रहा है ऑटोमेटिकली प्रॉम्प्ट न्यू विजिटर्स विद वन सिग्नल स्लाइड प्रॉम्प्ट बिफोर नेविगेट ब्राउजर प्रॉम्प्ट, तो ये रिकमेंडेड बोल रहा है, तो उसको आपको यस करना है, इसको कंपलसरी करना। इनेबल द सब्सक्रिप्शन बिल, इसको भी यस करना है। सो द सब्सक्रिप्शन बिल आफ्टर यूजर्स हैव सब्सक्राइब, सब्सक्राइब करने के बाद क्या यूजर वहां पर ये बिल दिखनी चाहिए, तो हम कहेंगे नहीं, कोई दिखाने का मतलब नहीं है, फिर तब नो कर देंगे। आपको रखना है तो यस कर सकते हो। ठीक है, सो द वन सिग्नल लोगो ऑन सब्सक्रिप्शन बिल डायलॉग बॉक्स, तो
लोगो दिखाना चाहते हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो का रहने देंगे। हम तो यहाँ पर अभी इनेबल रहने देते हैं। फिर क्या कस्टमाइज द सब्सक्रिप्शन बिल टेक्स्ट, आप कस्टमाइज करना चाहते हो तो आप इसको यस कर दीजिए। फिर क्या है कस्टमाइज द सब्सक्रिप्शन बिल ऑफसेट पोजीशन आप कस्टमाइज करना चाहते हो तो आप यस कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है कस्टमाइज द सब्सक्रिप्शन बिल थीम कलर से, यानी इसके थीम कलर से चेंज करना चाहें तो आप इसको भी करना है तो कर सकते हैं। हम इसको नो रहने देंगे क्योंकि हम इसको नहीं करेंगे, बाय डिफॉल्ट जैसा आ रहा है वैसा ही रहेगा। अब अगर आए ये जो बटन है कहाँ दिखाना चाहेंगे तो ये किस साइज में दिखाना चाहते तो मीडियम सही है। पोजीशन क्या रखना चाहेंगे तो हम कहेंगे बॉटम लेफ्ट, ठीक है, क्योंकि राइट में कई बार करने पर क्या होता है कि कटने लगता है, मतलब पूरा मैसेज नहीं जा पाता, तो हम इसको लेफ्ट से दिखाएंगे। थीम कलर क्या रखना चाहते हैं, रेड वाइट दो ऑप्शन है, हम ये रेड रखेंगे। अब यहाँ पर देखो बोला है सब्सक्राइब बिल ऑफसेट पोजीशन कस्टमाइजेशन, अगर पोजीशन को कुछ कस्टमाइज करना चाहते हैं तो यहाँ पर बॉटम में कितना रखना है, कितने पिक्सल रखना है, लेफ्ट में कितना पिक्सल रखना है। मैं तो कहूँगा इसको कुछ भी मत करिए, इसको जैसे लिखा है वैसे रहने दीजिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा चेंज कर देंगे तो हो सकता है आपको दिक्कत आ जाए, तो इसको ऐसे रहने दीजिए। फिर बोला है सब्सक्रिप्शन बिल टेक्स्ट कस्टमाइजेशन, ठीक है। इसमें पूछ रहा है जब कोई अनसब्सक्राइब करता है तो उसको क्या मैसेज दिखाना है, तो बोल यहाँ पर बाय डिफॉल्ट लिखा है सब्सक्राइब टू नोटिफिकेशन, लिखा रहने दो। कह रहा है टिप व्हेन सब्सक्राइब, जब उस कोई सब्सक्राइब करता है तो उसको क्या मैसेज दिखाना है, यहाँ लिखा हुआ है यू आर सब्सक्राइब टू द नोटिफिकेशन, तो सही है लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। जब कोई ब्लॉक कर देता है तो क्या दिखाना है, यू हैव ब्लॉक नोटिफिकेशन, तो ये सब कुछ सही है, इसमें कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, इसको रहने दीजिए। अब मेन आते हैं हम लोग यहाँ पर एक ऑप्शन देखिए अटेम्प्ट टू ऑटोमेटिकली प्रॉम्प्ट न्यू साइट विजिटर्स विद नेटिव ब्राउजर प्रॉम्प्ट, यहाँ पर नॉट रिकमेंडेड लिखा हुआ है, इसका मतलब इसको आपको इनेबल नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर देखो बोला है अगर आपने इनेबल किया है तो आपको पेनल्टी भी लग सकती है, तो भैया क्यों पेनलाइज कराओगे अपनी वेबसाइट, तो इसको डिसेबल रहने देना। अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से अगर कोई लैपटॉप पे ओपन करेगा तो इस तरीके से दिखाई देगा, या मोबाइल पर भी इस तरीके से दिखाई देगा। तो अगर यहाँ पर अलाउ कर लेगा कोई तो सब्सक्राइब कर लेगा तो उसको नोटिफिकेशन जाएगा, और नो थैंक्स कर देगा इसका मतलब उसने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ उस नोटिफिकेशन को, तो उसके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। अब इसको अगर कस्टमाइज करना चाहते हो तो आप इसको भी कस्टमाइज कर सकते हो, कुछ यहाँ पर लिखना चाहते हो या इसमें जो टेक्स्ट चेंज करना चाहते हो, कलर चेंज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो एक्शन मैसेज में लिखा है कि क्या आप लिखना चाहते हो। एक्शन मैसेज का मतलब होता है जो यहाँ पर ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, अगर आप कुछ नहीं लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट यही लिख करके जाएगा। अगर आप अपने हिसाब से लिखना चाहते हो तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो। यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया यहाँ पर कि ब्लॉग की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए वेब पुश नोटिफिकेशन को सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो बटन लिखिए अलाउ लिखा हुआ है, यहाँ पर आप क्या लिखना चाहेंगे तो हम यहाँ पर लिख देंगे सब्सक्राइब, ठीक है। तो हमने सब्सक्राइब यहाँ पर देखो लिख दिया है। सब्सक्राइब लिखने के बाद अब यहाँ पर जो कोई जब आपकी वेबसाइट देखेगा तो यहाँ पर सब्सक्राइब लिख करके आएगा। बाकी यहाँ पर कैंसिल बटन में क्या लिखना चाहते नो थैंक्स लिखा हुआ तो इसको हम नो थैंक्स ही लिखा रहने देंगे। तो अगर आपकी वेबसाइट जो है वो HTTPS पर है, ठीक है, तो आपको इतना ही काम करना है और कुछ भी नहीं करना। HTTPS वाले के लिए इतना काम करना है, ठीक है। तो हमारी तो HTTPS में है तो हम इतना ही काम करेंगे। बाकी अगर आपकी वेबसाइट HTTP पे है यानी आपकी वेबसाइट सिक्योर नहीं है तो यहाँ पर फिर आप इसको बाकी डिटेल से ऐड करेंगे। तो ज़्यादातर लोग SSL यूज करते हैं आजकल, SSL से वेबसाइट सिक्योर हो जाती है, बिल्कुल फ्री में मिल जाता है होस्टिंग के साथ। तो अगर आप होस्टिंग लेना चाहते हैं अभी तक नहीं लिया है तो आप लोग हमारी लिंक से ले सकते हैं, वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। कूपन कोड AB डिजिटल इन्फो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल कैसे लिखना है उसके बारे में, ब्लॉग कैसे बनाना है उसके बारे में अगर डिटेल्स जानना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए स्टार्ट ए ब्लॉग पे क्लिक कर देंगे तो कंप्लीट डिटेल्स हमने यहाँ पर दे रखी है कि आखिर एक ब्लॉग को कैसे सेटअप करते हैं। तो अगर आप ब्लॉग बनाने की सोच रहे हैं तो यहाँ पर जा करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम आते हैं अपने इस पेज पर। तो यहाँ पर देखिए इसमें कुछ नहीं करना आपको। अब यहाँ पर देखिए बोल रहा है सेंड न्यू यूजर से वेलकम पुश नोटिफिकेशन आफ्टर सब्सक्राइबिंग, यानी कोई जैसे ही सब्सक्राइब करता तो उसको वेलकम मैसेज जाएगा। तो भेजना चाहते हैं तो आप भेज सकते हैं, क्या लिखना भेजना चाहते हो तो यहाँ लिखा देखा थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग, ये जाएगा।
और यूआरएल में क्या जाएगा, जो आपका वेबसाइट का यूआरएल है यही जाएगा। कोई अलग से यूआरएल डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आपका वेबसाइट का होम पेज का यूआरएल जाएगा। टाइटल में आपका वेबसाइट का जो होम पेज का आपने नाम डाला था ऊपर भी नहीं करना है। फिर नीचे लिखा हुआ है ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन सेटिंग, यहाँ पर बोल रहा है ऑटोमेटिकली सेंड ए पुश नोटिफिकेशन व्हेन आई क्रिएट ए पोस्ट फ्रॉम वर्डप्रेस एडिटर। यानी जब आप वर्डप्रेस एडिटर से कोई पोस्ट आप क्रिएट करेंगे, पब्लिश करेंगे, तो उसका नोटिफिकेशन आपको चला जाएगा। अगर आप इसको इनेबल करना चाहते हो तो यहाँ पर यस करिए, नहीं इनेबल करना चाहते तो नो करिए। इसको तो इनेबल करना ही करना है, क्योंकि हमारा काम ही है कि जब हम पोस्ट पब्लिश करें तो नोटिफिकेशन जाए, तो इसको आपको ऑन रखना है। फिर नीचे बोल रहा है कि ऑटोमेटिकली सेंड ए पुश नोटिफिकेशन व्हेन आई पब्लिश ए पोस्ट फ्रॉम थर्ड पार्टी प्लगइन्स। थर्ड पार्टी प्लगइन्स के थ्रू अगर आप कुछ पोस्ट करते हैं तो भी नोटिफिकेशन जाए। तो ये आपके केस में अलग अलग हो सकता है, लेकिन मेरे केस में लागू नहीं होगा, तो इसको हम डिसेबल रखेंगे। ज़्यादातर लोगों के लिए ये ऑप्शन डिसेबल ही रहेगा। बाकी यहाँ पर कुछ चीज़ें और, इनको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, जैसा है वैसे रहने देना। यहाँ पर सेव पे क्लिक कर देना है। तो अगर आप वेबसाइट पर देखेंगे, इसको रिफ्रेश करके, तो यहाँ पर देखेंगे आपको यहाँ पर बेल का आइकन एक दिखने लगेगा। ये अभी ऐड आ रहा है, ऐड को हम थोड़ा सा काटते हैं, तो यहाँ पर देखो ये बेल का आइकन यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। अब कुछ सेटिंग्स और करना, तो यहाँ पर फिर से हम चलते हैं डैशबोर्ड पे, जहाँ पर हमने API की वगैरह किया था, ठीक है। यहाँ पर आपको करना है फिनिश पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर सबसे ऊपर देखिए लिखा है डैशबोर्ड, आपको डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए पहला जो स्टेप था हमारा हो गया है। दूसरा स्टेप पे जाना है, यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है, नेक्स्ट स्टेप। तीसरे पे जाना है, नेक्स्ट स्टेप। चौथे पे करना है नेक्स्ट स्टेप। पांचवें पे करना है नेक्स्ट स्टेप, और कुछ भी नहीं करना है, कंप्लीट। इस सबको कंप्लीट कर लेना है और यहाँ पर कंप्लीट लेटर पे क्लिक कर देना है। तो ये आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे, मैं अपनी वेबसाइट में रिफ्रेश करके, यहाँ पर देखो मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, देखेंगे तो बिल्कुल वर्क कर रहा है। यहाँ पर देखो ये लोगो आ रहा है और लिखा है सब्सक्राइब टू नोटिफिकेशन, और यहाँ पर देखो लिखा हुआ जो हमने लिखा था सेम वही चीज़ लिख कर यहाँ से अब हम इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है यहाँ पर जो है आपको वेब पुश नोटिफिकेशन इंस्टॉल करने का, ठीक है। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के अपडेट्स के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर सारी अपडेट आपको जो भी होती है ट्यूटोरियल के साथ दी जाती है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।